रात के करीब 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ों के बीच बनी एक पुरानी सड़क पर रवि अपनी कार चला रहा था। वह एक ट्रैवल व्लॉगर था और नई नई जगहों की वीडियो बनाता था। उस रात उसे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रुकना पड़ा क्योंकि मौसम बहुत खराब था। कस्बे के बाहर उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया, होटल शांति निवास। होटल देखने में अजीब था। दीवारों का रंग उखड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, फिर भी अंदर रोशनी जल रही थी। रवि रिसेप्शन पर पहुंचा। एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। कमरा चाहिए? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। हां, एक रात के लिए, बूढ़े ने चाबी देते हुए कहा। कमरा नंबर 12 खाली है, लेकिन एक बात याद रखना, रात में किसी भी हालत में कमरा नंबर 13 का दरवाजा मत खोलना। रवि हंस पड़ा। क्यों, वहां भूत रहता है क्या? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि अपने कमरे में आ गया। होटल लगभग खाली था। पूरे गलियारे में सिर्फ उसकी ही आहट सुनाई दे रही थी। रात के करीब 1 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बाहर गलियारे में धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक, कदमों की आवाज। रवि ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े दरवाजे पर गई। कमरा नंबर 13। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। रवि को बूढ़े की बात याद आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर झांका। कमरे में एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ। रवि ने पूछा, हेलो, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। वह थोड़ा और करीब गया। अचानक लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रवि डरकर पीछे हट गया। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागकर अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। कमरे के बाहर लगातार किसी के चलने की आवाज आती रही। कभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज, कभी धीमी हंसी और कभी किसी लड़की के रोने की आवाज। सुबह होते ही रवि नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। वह बूढ़े मैनेजर पर चिल्लाया, कमरा 13 में कौन है? बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, वहां कोई नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, 15 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से कोई भी वहां नहीं ठहरा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैंने उसे देखा था, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। जिसने भी उसे देखा वह दोबारा कभी यहां नहीं आया। रवि तुरंत होटल छोड़कर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी रिकॉर्ड की हुई फुटेज देखने का फैसला किया। कैमरे में गलियारे की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वह वीडियो चलाने लगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वह कमरा नंबर 13 की ओर जा रहा है। दरवाजा खोल रहा है, अंदर झांक रहा है, लेकिन कमरे के अंदर कोई लड़की नहीं थी। कमरा पूरी तरह खाली था। रवि घबरा गया। फिर अचानक वीडियो के आखिरी सेकंड में कुछ दिखाई दिया। कैमरे के पीछे, रवि के ठीक पीछे, एक सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा कैमरे की ओर था और उसकी काली आंखें सीधे स्क्रीन को देख रही थीं। रवि ने डरकर लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, अब तुम मुझे देख चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं।
उस रात के बाद रवि कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज भी इंटरनेट पर उसकी आखिरी अपलोड की गई वीडियो मौजूद है। और जो भी उस वीडियो को रात 1:13 पर देखता है, उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास जरूर होता है।